नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज हम बात करते हैं ट्रेन का सेकंड पार्ट। ट्रेन पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है, कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। उस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज हम सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। किस किस टाइप के ट्रेन के और टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी आज चर्चा करेंगे, ये अंतिम पार्ट होगा। उसके बाद समय, चाल, दूरी से जिस तरह ट्रेन रिलेटेड था, रेलगाड़ी का चैप्टर रिलेटेड है, उसी प्रकार एक चैप्टर और रिलेटेड है इसी पर, नाव और धारा। हम इसके बाद उस पर भी डिस्कस आपसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला प्रश्न जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी इधर से मान लो आ रही 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और एक रेलगाड़ी इधर से विपरीत लिखा, उल्टा आ रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ये लिखा हुआ है। और हमसे कह रहा है, प्रश्न पढ़ते हैं, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 450 तथा 550 मीटर है। यानी इस रेलगाड़ी की लंबाई है 450 मीटर और इस वाली रेलगाड़ी की लंबाई है 550 मीटर। हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी। और आंसर जो बताना है वो सेकंड में बताना है। आंसर जो चर्चा करना है वो सेकंड में बताना है। कैसे बताएंगे, चलिए देखिएगा कैसे करते हैं। हमने आपको बताया है, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों ट्रेन की लंबाइयां आपस में जोड़ देते हैं, जो कुल दूरी को बताती है। जैसे यहाँ पे कुल दूरी क्या हो जाएगी, ये ट्रेन इसको पार करेगी। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें तो क्या होता है, दोनों की लंबाइयां आपस में जोड़ देते हैं। कल हमने आपको ये बताया था। तो इसमें भी क्या करेंगे, 450 और 550 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 1000, क्योंकि दोनों मीटर में था तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगी, 1000 मीटर। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि चाल, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में हो, हमने ये बताया था कि थल पे, जमीन पे जब चर्चा हो और दो चीजें विपरीत दिशा में हो तो दोनों की चालें आपस में, अगर समान दिशा में हो तो चालें घटती हैं और विपरीत दिशा में हो तो चालें जुड़ती हैं। ये हमने बताया था। तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 30 + 45 कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद देखो लिखा है, जो हमको आंसर किसमें बताना है, सेकंड में, ब्रैकेट में लिखा है सेकंड में। तो हमने कहा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर लो। 75 को किससे गुणा कर दोगे, 5/18 से। ठीक, कटना है नहीं, तो इसी आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ऐसे लिख के छोड़ दो, मत काटो, ऐसे लिख के छोड़ दो। अब हम जानते हैं चाल हो गया, ये दूरी हो गई। समय बताना, समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी दी हुई है, 1000। दूरी दी हुई है 1000 बटे चाल। चाल दिया है 75 × 5/18। 18 कहाँ जाएगा, ऊपर, सही है ना। तो 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, एक जीरो बगल में बढ़ा लो। 5 एकम 5 अट्ठे 40, 3 एकम 3 छक 18 और 8 छंग 54। यानी आंसर कितना आया, 8 छंग 48, सॉरी 8 छंग 48, तो 48 सेकंड। यानी आंसर कितना आया, 48 सेकंड। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 48 सेकंड। सही है ना, समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, सारी चीजें बहुत अच्छी थी, बड़ा बेहतरीन प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न, कम से कम प्रश्न को 2 बार पढ़ा करें। जैसे प्रश्न क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड तथा 25 सेकंड का समय लेती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। पहले तो कम से कम 2 बार प्रश्न ध्यानपूर्वक क्या कहा गया है पढ़ो, ठीक, फिर आगे कंटिन्यू करो। सवाल कर रहा है, एक ट्रेन है जो एक व्यक्ति को और एक किसको, प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक व्यक्ति को और एक व्यक्ति को और किसको, 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है।
व्यक्ति को पार करने में उसे लगते हैं 10 सेकंड और उस पुल को पार करने में लगते हैं 25 सेकंड। तो यही ट्रेन अगर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना समय लेगी? देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो कुल दूरी में क्या होता है? ट्रेन की लंबाई। और ट्रेन की लंबाई यहां दिया है? नहीं दिया है। ठीक, तो करते क्या है, हम मान लेते हैं, देखो दोनों ट्रेन जो है अब एक ही स्पीड से चल रही है, स्पीड उसकी कम देर नहीं हुई है, यानी जब व्यक्ति को पार कर रही है तब स्पीड, जब व्यक्ति को पार कर रही है तब की स्पीड s1, और जब पुल को पार कर रही है तब की स्पीड s2, दोनों आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि ट्रेन तो एक ही स्पीड से चल रही है। और स्पीड बराबर यानी चाल बराबर होता क्या है? स्पीड ही तो लिखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब व्यक्ति को पार करे तब की दूरी बटे समय, टाइम। ठीक, और इसमें d1 t1 मान ले, इसमें क्या होगा? d2/t2 जब पुल को पार करे। जब व्यक्ति को पार करती है तब चाल d1/t1 और जब पुल को पार करे तब दूरी d2/t2 बराबर होंगी, क्योंकि चाल तो एक ही होंगी। अब देखो, जब व्यक्ति को पार करे, बेटा ध्यानपूर्वक सुनिएगा हमारी बात को, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई को ही कुल दूरी मानते हैं। ट्रेन की लंबाई दिया है? नहीं दिया है, तो अपने मन से मान लो, अपने मन से मान लो कि ट्रेन की लंबाई क्या है? x है। इसमें ट्रेन की लंबाई हमने अपने मन से मान लिया कि ट्रेन की लंबाई क्या है? x मीटर है, मान लिया। ठीक है ना? तो यहां पे व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई यहां पे लिखेंगे, वो x हमने माना है। अपान कितने समय में पार करती है व्यक्ति को? 10 सेकंड में। और जब किसी पुल को पार करती है, जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ उस पुल की लंबाई को भी जोड़ देते हैं। पुल की लंबाई हमको दिया हुआ है 300 मीटर लंबे पुल को, तो उनको जोड़ देते, कुल दूरी को कितने समय पार कर लेती है? पुल को पार करने में कितने समय में? 25 सेकंड में पार कर लेती है। अब यहां से हल करके हम x की वैल्यू निकाल लें। कैसे? तिरछा गुणा कर लो, 25 का x से गुणा 25x प्लस 25 का x से गुणा और बराबर 10 का x से गुणा 10x और 300 का 10 से गुणा 3000। ये 10x प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 15x बराबर 3000। तो 15 एक कम, 15 दूना 30, 200। x बराबर कितना? 200। 200 क्या मीटर? x बराबर क्या आ गया? 200 मीटर। ये 200 मीटर क्या आया? ट्रेन की लंबाई। ये 200 मीटर क्या आया? ट्रेन की लंबाई। अगर आपसे बेटा ये खाली पूछा जाता तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा 200 मीटर। पर हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, सेकंड में बताना है। तो देखो समझिएगा, समय बताना है किसको पार करने में? 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल दूरी में ट्रेन की लंबाई को जोड़ देते हैं। तो कुल दूरी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है और प्लस 200 ही मीटर लंबी ट्रेन है, ये कुल दूरी हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, और ट्रेन की चाल समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, चाल तो दिया ही नहीं, चाल तो हमको खुद ही निकालना पड़ेगा, चाल भी नहीं दिया है। तो बेटा चाल कैसे निकाल लो? ये भी तो ट्रेन की चाल बता रहा और ये भी ट्रेन की चाल बता रहा है, चाहे इसमें मान रख दो। व्यक्ति को पार करने में देखो समझिएगा, थोड़ा समझिएगा कि ये भी चाल ही तो बता रहा है, ट्रेन की चाल। जब व्यक्ति को पार करे उस समय ट्रेन की चाल और जब पुल को पार करे उस समय ट्रेन की चाल बराबर होगी। तो ट्रेन की चाल निकालो। कैसे निकालोगे? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल, ट्रेन की चाल s बराबर दूरी, व्यक्ति को पार करे दूरी कितनी है? 200, सही है ना, बटे समय कितना लगा व्यक्ति को पार करने में? 10। 0 0 कट गया, यानी चाल क्या हो गई? 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये ट्रेन की चाल होगी। ट्रेन की चाल क्या हो गई? 20 मीटर प्रति सेकेंड। भाई चाल चाहे इसमें रखोगे तब भी 20 आएगा, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 200 और 300, 500, 500 बटे 25, 220 आ जाएगा। हल करोगे यही आएगा। तो ट्रेन की चाल क्या आ गई? 20 मीटर प्रति सेकेंड। यही समय बराबर दूरी बटे चाल 20। अब 200 200 कितना हो गया? 400, 400 बटे 20। ये 0 से 0 कटा, 2 से कटा 20। टी का मान कितना आया? 20, यानी टी बराबर हो गया 20 सेकेंड। यानी ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाएगी। ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाएगी। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। पहले तो प्रश्न को बेटा कम से कम 2 बार पढ़ा करो, कम से कम 2 बार। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारी चीजें पता हो जाएंगी। पर ये अगर सॉल्यूशन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, पार्ट 1 नहीं देखा होगा, तो आप सीख नहीं पाएंगे।
पार्ट 1 में इसका कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही इसको देखिएगा। फिर भी डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी चीज को कमेंट में कर दे सर फिर से बताइए, तो कोशिश करेंगे फिर से एक्सप्लेन कर दें आपको, ठीक है ना, वरना वीडियो 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ भी देते हैं, थोड़ा डार्क हो गया है। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। ट्रेन किसको किसको पार करती है? 500 मीटर और 250 मीटर दो लंबे पुल को। जो 500 मीटर का पुल हो उसे 100 सेकंड में, और जो 250 मीटर का पुल है वो 60 सेकंड में पार होता है। तो हमें पता है ट्रेन की लंबाई, अपने मन से मान लो कि मान लो ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई अपने मन से कुछ भी मान लो, जो मानना चाहो, x मीटर मान लो सबसे बढ़िया। ठीक, ट्रेन तो एक ही स्पीड से दोनों पुल को पार करेगी। तो पहले पुल को पार करती है P1, मान लो पुल 1 पहले पुल को पार करती है, तब ट्रेन की स्पीड S1, और जब दूसरे पुल 1 लिख दिया, पुल 1 को जब पार करे तब स्पीड, और पुल 2 को जब पार करे तब स्पीड, दोनों बराबर होगा। समझिएगा अपने शब्दों में, पुल 1 को पार कर रही है, जब पहले पुल को पार करे तब की स्पीड, और जब दूसरे पुल को पार तब की स्पीड तो बराबर होगी, एक ही स्पीड से दोनों चीज को पार करेगी। यानी ये चाल लिखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यानी इसको मान लो पहली दूरी बटे T1, इसको मान लो D2 बटे T2। समझ में आ रहा होगा। और जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ उस पुल की लंबाई को भी जोड़ देते हैं, जो क्या बताता है? कुल दूरी को। तो किस पुल, जो ट्रेन की लंबाई कितनी मानी है? x, प्लस जो पुल को पार कर रही उसकी लंबाई कितनी है? पहले वाले पुल की लंबाई है बेटा 500 मीटर। पहले वाले पुल को पार करने में कितना समय लेती है? 100 सेकेंड बराबर। फिर इसमें भी जोड़े क्योंकि ये भी पुल है, ट्रेन की लंबाई x प्लस दूसरे वाले पुल की लंबाई हमको दिया है 250 मीटर। दूसरे वाले पुल की लंबाई दिया है 250 मीटर बटे कितना समय लेती है? 60 सेकेंड बटे 60। अब इस तरह काट सकते हो, 20 पंचे 100, 20 3 60, तिरछा गुणा कर लो, 3x प्लस 3 पचे 15, 1500। 5 का x से गुणा, 5x प्लस 25 पंचे 125 यानी 1250। जगह थोड़ा कम है, नीचे लीजिए 1250। ठीक है ना, 1250। ये 3x है, ये 5x है, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, 5x में 3x गया 2x, 1500 ये 1250 इधर आएगा 250, 2 से कट गया 125, यानी x बराबर कितना? 125 क्या? मीटर। यानी ये क्या आ गया? ट्रेन की लंबाई, और यही पूछा गया था। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 125 मीटर। तो उस ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई बेटा? 125 मीटर उस ट्रेन की लंबाई होगी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? बिल्कुल सेम टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है। रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। और रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। यही तो कह रहा है, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। और रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। और हमको समय दिया कितने कितने सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो हम क्या जानते हैं कि रेलगाड़ी जब चल रही है तो चाहे व्यक्ति को पार करे और चाहे प्लेटफॉर्म को, उसकी स्पीड क्या होगी? बराबर। यानी व्यक्ति को पार करे, जब व्यक्ति को पार करे तब रेलगाड़ी की स्पीड S1 आपके लिए लिख देते हैं, और जब किसको पार करे? प्लेटफॉर्म को पार करे तब स्पीड S2, दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। जब व्यक्ति को पार करे तो चाल बराबर होता क्या? कुल दूरी बटे समय। रेलगाड़ी की लंबाई अपने मन से मान लो कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? x मीटर। और जब प्लेटफॉर्म को पार करे उस समय बिल्कुल सेम चीज बेटा, d2/d2। अच्छा, जब व्यक्ति को पार करती है तो कुल दूरी में क्या लिखते हैं? सोचो, जब व्यक्ति को पार करे तो कुल दूरी में ट्रेन की लंबाई,
वो क्या दिया है x, और व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है t1, वो हमको दिया है कितने समय में व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में। अब इसमें क्या है, प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो ट्रेन की लंबाई x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 264, कितने समय पार करती है प्लेटफॉर्म को, 20 सेकंड में। यही तो लिखा है 20 सेकंड में। अब 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 ऐसे काट सकते, तिरछा गुणा, 5 का x से 5x, 2 का x से 2x प्लस 2 से उसका गुणा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5। सही है, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, ये 5x है, ये 2x इधर आएगा माइनस होगा, 3x बराबर 528, 3 से कटा, 3 एक कम 3, 2 बचा 22, 3 सते 21, 3 चौक 6 18, x बराबर 176 मीटर। ठीक है, यानी x बराबर क्या आ गया, 176 मीटर, और ये क्या था, ट्रेन की लंबाई। ये क्या माना गया था, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 176 मीटर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा, क्या प्रश्न लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों क्रमशः 10 तथा 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल और लंबाई भी नहीं दिया है, तो हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको माना x, और जो चाल है रेलगाड़ी की उसको मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको x मीटर माना। देखो, जब ट्रेन, एक व्यक्ति है, कह रहा एक व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है जो इस दिशा में जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, 3 की स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, और इसी दिशा में बेटा एक ट्रेन जा रही है, इसी दिशा में सेम एक ट्रेन जा रही है, और उस ट्रेन की चाल क्या माना है हमने, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने आपको सिखाया है, जब दो चीजें एक ही स्थल में, जमीन पे ही बात कर रही हैं, जब दो चीजें एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों की चालें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। एक ही दिशा में हो तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, घट जाएंगी, यानी स्पीड क्या हो जाएगी, y-3 क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा होगा। ऐसे दूसरे व्यक्ति का भी दिया है, ये S1 मान लो, दूसरे व्यक्ति का S2 मान लो, उसकी चाल क्या दी थी, उसकी चाल 3 के बजाय वहां 5 लिखा है, समझी ना, हम यहां मिटा ले रहे खाली। उस व्यक्ति की चाल क्या दिया है, 3 के बजाय 5 दिया, बस इतना दिया है, दिशा एक ही है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसकी भी चाल S2 क्या हो जाएगी, y-5 किलोमीटर पर आवर। सही है ना, सही है ना, क्लियर है। और चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय, और क्योंकि जो ट्रेन इसको पार कर रही पहले व्यक्ति को, वही ट्रेन पार कर रही दूसरे व्यक्ति को, जो ट्रेन पहले व्यक्ति को पार कर रही वही ट्रेन दूसरे व्यक्ति को पार कर रही है, यानी दोनों ट्रेन की लंबाइयां, दूरी जो क्या है, बराबर है, क्योंकि पहले व्यक्ति को पार कर रही वो दूरी, यानी y माना है, दूरी क्या माना है, y, समझना पहले, जो पहले व्यक्ति को पार कर रही वही ट्रेन, और वही ट्रेन दूसरे व्यक्ति को पार कर रही है, तो दोनों में दूरी क्या होगी, बराबर। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो कुल दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन तो एक ही है, तो दोनों में कह सकते हो दूरी क्या होगी, बराबर। यानी इसमें जो दूरी है, इसकी ट्रेन की लंबाई कितनी है, x पहले वाले में, और जब दूसरे व्यक्ति को पार करे उस समय x बराबर होगी। ये x क्या है, दूरी, समझिएगा भाई, पहले व्यक्ति को पार करे उस समय एक यही ट्रेन पहले व्यक्ति को पार करे और यही ट्रेन दूसरी व्यक्ति को पार करे, तो ऐसे केस में क्या होता है, ट्रेन तो एक ही है और ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मानते हैं, तो दूरी दोनों आपस में क्या होगी, बराबर। तो x क्या होगा, बराबर। और दूरी बराबर होता क्या है, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर पहले में लिख लो x1, इसको लिख लो दूसरे के लिए, ठीक है ना। तो पहले में दूरी बराबर चाल गुणे समय, पहले की चाल क्या है, y-3, चाल गुणे समय, पहले व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है, 10 सेकंड, बराबर y-5, दूसरे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है, 11 सेकंड, ये तो लिखा है, ठीक। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 10y - 10 30, ये सेकंड में दिया है, ये भी ये 10 सेकंड दिया है और ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो ऐसा करो, ये 10 सेकंड दिया है, ये 11 दिया है, तो इसको अगर हम इसमें बनाते, सेकंड को हम घंटे में बनाते, देखिएगा ये, या कोई कंफ्यूज हो जाए कि सर ये सेकंड में दिया है, सर ये सेकंड में दिया है, तो सेकंड को जब हम घंटे में बनाते हैं तो हम 3600 से डिवाइड करेंगे,
3600 से, देखो 60 से डिवाइड करेंगे मिनट में, फिर 60 से यानी 3600 से डिवाइड करते तो घंटे में। यहाँ 3600 यहाँ 3600 कट जाएगा, इसलिए उसको हमने लिखा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10y माइनस 10 नहीं 30। अब ये हो गया 11y माइनस 11 पचे 55। ये 10y ये 11y इधर जाएगा y, सही है ना। अब क्या बचेगा, माइनस 55 इधर आएगा तो प्लस 55 हो जाएगा। 55 माइनस 30 कितना बचेगा, 5 और 5 में से 25। y बराबर क्या आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर क्या आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका सी विकल्प आपका सही होगा। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो 10 सेकंड लिखा है इसको भी घंटे में बना लेते हैं, पर नीचे 3600 लिखते और यहां भी 3600, तो दोनों कट जाता, इसलिए हमने लिखा ही नहीं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा हो तो बताइए कि ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करके गुजर जाएगी। ठीक, 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। ठीक, सवाल के हिसाब से बहुत ध्यान से समझिएगा अपने हिसाब से कि 110 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 110 मीटर लंबी ट्रेन है, किस स्पीड से जा रही है वो भी दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 की स्पीड से दौड़ रहा है, ट्रेन इधर जा रही, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति क्या हो रहा है, इधर दौड़ रहा है इस तरह, किस स्पीड से दौड़ रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब हमसे सवाल कह रहा है तो बताइए कि ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करके गुजर, कितनी देर में पार कर जाएगी। अब ये देखो, थल की ही बात, जमीन की ही बात करें, ट्रेन इधर से आ रही, व्यक्ति इधर से, जब दो चीजें विपरीत होती है तो सापेक्ष चाल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। विपरीत हो तो सापेक्ष चाल जोड़ देते हैं। तो यहां पे जो सापेक्ष चाल होगी, यहां पे जो सापेक्ष चाल हो जाएगी जुड़ जाएगी। ये 60 और ये 6 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो कुल दूरी में ट्रेन की लंबाई लेते हैं। तो हमें पूछा उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और दूरी क्या लेंगे, दूरी क्या लेंगे, दूरी लेंगे उस ट्रेन की लंबाई जो 110 मीटर है, 110 मीटर है, और ये चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर जो बताना है वो बताना सेकंड में, तो ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको गुणा कर ले 5 बटे 18, 18 ऊपर कर दें, ये हो गया मीटर पर सेकंड। सही ना, 5 से कटा या 11 एकम 11 0, 11 छंग 66, 6 एकम 6, 6 3 18, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 3 6, यानी कितना आया 6 सेकंड। यानी ट्रेन उस व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेगी। ट्रेन उस व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा है दो ट्रेनें किसी स्थान से दो समांतर ट्रैकों पर समान दिशा में चलती हैं। समान ट्रैक है, एक ही दिशा नहीं, एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें जा रही हैं। अब सवाल कह रहा है कि पहले ट्रेन की गति है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है दूसरे ट्रेन की। तो 45 मिनट बाद दोनों ट्रेन को बीच की दूरी कितनी होगी। एक देखो, दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, दो ट्रेनें समान दिशा में जा रही, एक ही दिशा में जा रही हैं। एक की चाल है 45 और एक की चाल है 40। एक की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है 45 मिनट बाद दोनों के बीच में कितनी दूरी का अंतर बताना है, दोनों ट्रैकों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये बताओ
समय दिखा है 45 मिनट, टी दिया है 45 मिनट, इसको घंटे में बना लो। 45 मिनट को घंटे में बनाने के लिए बटे 60, सही है ना। 15 तियां 45 और 15 चौके 60, यानी 3/4 घंटा। अच्छा, पहली ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, D1 मान लो। दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या, चाल गुणे समय। चाल है 45 और समय है 3/4, सही है ना। कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 3 × 4 = 12, 13 135/4 किलोमीटर, सही ना। दूसरे ट्रेन कितनी दूरी तय कर लेगी 40 की स्पीड से, 40 × 3/4, क्योंकि समय 3/4, 40 × 3 = 120/4 किलोमीटर। पूछा उनकी बीच के अंतर में क्या कर दो, उनके बीच की कितनी दूरी होगी, तो घटा लो, बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी यानी D बराबर कितना होगा, 135/4 में घटा लो 120/4, कितना आएगा सर, आएगा कितना, 4 4 का LCM 4 और 135 - 120 यानी हो जाएगा 15। 15/4, 4 3 12 और 3 सही 3/4 क्या मीटर, किलोमीटर। आंसर किसमें बताना है, 3 सही 3/4 किलोमीटर। आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में दशमलव में दिया, कोई बात नहीं। आप काटोगे 4 3 12, 4 3 12, ये आ जाएगा 3.4 कितना बचा, 3 30, 4 7 28, 2 बचा 4 5 20, यानी 3.75, यानी इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, 3.75 किलोमीटर। बात देखिए 3.75 किलोमीटर, ये आपका डी विकल्प होगा, ये आपका डी विकल्प होगा। इसको एक तरीका और था, इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसकी स्पीड है 45, इसकी स्पीड है 40, अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। अगर दोनों की स्पीड 40-40 होती तो दूरी बराबर होती, इसकी 5 ज्यादा है और समय कितना है 3/4, तो 5 स्पीड इसकी ज्यादा है और समय है 3/4, क्योंकि ये चाल है ये समय है, इस कितना हो जाएगा 5 3 15/4, यही तो हो जाएगा। और काटो पीटो 3.75, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसे भी डायरेक्ट, क्योंकि दोनों की 40-40 होता, स्पीड दोनों बराबर होती, तो जितनी समय, क्योंकि अगर स्पीड बराबर हो, ये भी 40 ये भी 40, तो समय बिल्कुल बराबर है, निश्चित है, समान समय में समान दूरी तय करेंगे। पर उसकी चाल ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 5, चाल ज्यादा है 5, समय है 3/4, 5 × 3/4 15/4, ऐसे भी कर सकते थे। पर हमने कहा एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि आपको जब एक्सप्लेन करके समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप अपने प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। अभी तक जानते हो जितने भी प्रश्न हल करवा रहे हैं, अभी तक कोशिश यही करते हैं कि आपका हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले जाएं। अगर हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले जाएंगे तो बहुत कुछ सिखा ले जाएंगे, क्योंकि आगे जब हम मैथ्स का सिलेबस अपना कोशिश करेंगे खत्म कर ले जाएं, जितनी चीजें हैं खत्म करने के बाद जब हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट बताने की आवश्यकता हमें नहीं होगी। कम समय में और थोड़ी शॉर्ट करके जितना इजी वे में हम आपको समझाएंगे वो आपके लिए बेटर होगा। हमको तब एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं कि बेटा ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो अभी आप यही करो फोकस कि इसका कॉन्सेप्ट भी समझते रहो, अभी फोकस इसी पे करो कि इसका कॉन्सेप्ट भी आप समझते रहो, ऐसा क्यों हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा। क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई। हाँ, ये सवाल बहुत बढ़िया, कि जब सवाल ऐसे सवाल आए कि एक ट्रेन, दो ट्रेनें हों, एक ट्रेन जो होगी वो तेज चल रही होगी, एक धीमे, और धीमे वाले में एक व्यक्ति बैठा रहेगा और कहेगा उस व्यक्ति को पार करने में। तो जब ट्रेन व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई मत लेना देना नहीं है, समझो। जैसे हमारी स्पीड क्या, अगर हम कोई बाइक चला रहे हैं तो जो स्पीड बाइक की होगी वही स्पीड हमारी होगी। अगर हम कार में बैठे होंगे तो कार अगर 120 की स्पीड से जा रही है तो हमारी भी स्पीड 120 होगी। अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही हमारी स्पीड होगी। तो इस सवाल में ट्रेन कह के कंफ्यूज कर रहा है, इस सवाल में आपको व्यक्ति को ट्रेन में बैठा के कंफ्यूज कर रहा है। दरअसल वो ये कहना चाहता उस समय व्यक्ति की स्पीड क्या है वो बताना चाहता है। तो अगर ट्रेन में व्यक्ति बैठा है तो आप कंफ्यूज मत होना, ट्रेन से लेना देना नहीं। आप ये सोचो कि सर ट्रेन को पार करती है, तो आपने बताया है
कि सर जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे तो दोनों की लंबाइयां जोड़ते, ऐसा नहीं है। यहां पे बात हो रही व्यक्ति को पार करने में, तो व्यक्ति को लो और उस व्यक्ति की चाल क्या लोगे, जिस ट्रेन में बैठा उस व्यक्ति की वही चाल हो जाएगी। जैसे 40 की स्पीड से ट्रेन चल रही है और एक ट्रेन चल रही 20 की स्पीड से, एक ही दिशा में। एक ट्रेन चल रही 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ट्रेन चल रही इसी में 20 की स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो है। और जो ट्रेन स्लो चलती है अक्सर उसी में व्यक्ति बैठा देता है, इसमें व्यक्ति बैठा है, मान लो यहां बैठा बीच में। तो अब जो ट्रेन तेज चल रही है वो उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है, 5 सेकंड। लिखा नहीं, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो हमने मान लिया इस तेज वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, x मीटर। हमने मान लिया इस तेज वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, x मीटर। जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, यहां व्यक्ति की ही बात हो रही है, जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई को ही कुल दूरी मानते हैं। यहां ट्रेन की लंबाई क्या मानी है, x। तो यहां व्यक्ति को पार करे, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये चाल क्या होगी, पहले ये समझो, चाल क्या होगी, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, व्यक्ति की चाल, ट्रेन में बैठा उसी की चाल, व्यक्ति और ट्रेन दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की सापेक्ष चाल आपस में क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 40 में 20 गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई जो x मीटर माना है। व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड समय लगता है बटे 5, पर ये देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, ये मीटर, ये सेकंड, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। किससे गुणा कर लो, 5/18 से, 5/18 से गुणा कर लो। अब क्या करोगे, तिरछा गुणा पचहम, सही तो बता रहे, पचहम 25, 20 गुणे 25/18, ये x की वैल्यू हो गई। काटा पीटी अगर हो सकता है कर लो, 2 से काटो, 2 धामा और 2 नवा, तो हो गया 250/9, ये x की वैल्यू हो गई। या क्वेश्चन में आंसर जैसे लिखा हो, क्या लिखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो 9 ले जाओ, कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तो 27 ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18 2 बार गया, 18 18 7 25 70 हो गया, 9 7 63, 7 बचा 27 सही 7/9 मीटर, यानी आंसर क्या आ गया, 27 सही 7/9 मीटर, यानी सी विकल्प इसका सही है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? कुछ और बेहतरीन प्रश्न है, चलो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है तथा उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। यानी ये दोनों लंबाइयां एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे, ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को, देखो ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दे, स्क्रीन पर हम लिख सके, दिखाई दे आपको। देखो एक व्यक्ति खड़ा है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, समझिएगा हमारी बात को। और ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है, लिखा हुआ है 3 सेकंड। ये इस व्यक्ति को पार करने में 3 सेकंड लेती है। ये ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है, ये इस व्यक्ति को पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। और दोनों की लंबाइयां आपस में बराबर है, समान x मीटर की ये भी ट्रेन है, क्योंकि लिखा है दोनों ट्रेन की लंबाइयां आपस में बराबर है। अब हमसे पूछा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो हम करते क्या है, देखो समझो पहले हमारी बात। इस व्यक्ति को पार करने में ये समय, ये क्या दिया है, ट्रेन की लंबाई, ये कितने समय पार करती ये दिया है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहां जब इसकी चाल निकालोगे, तो जब इसकी चाल निकालोगे S1 तो क्या हो जाएगा S1, और इसकी चाल मानो S2। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, D1/T1, सही है, समझिएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय D2/T2, इतना लिखना पड़ा है इसको समझाने के लिए, आपको ध्यान दीजिएगा।
d1 क्या होगा, कुल दूरी में ट्रेन की लंबाई यहाँ x मीटर, कितने समय में 3 मीटर पर सेकंड में है। यहाँ ट्रेन की लंबाई बराबर है x, समय कितना है 4 सेकंड। ये पहले ट्रेन की चाल हो गई, ये दूसरी ट्रेन की चाल हो गई, सही ना। और दोनों ट्रेन की चाल बराबर नहीं है, हमने बराबर लिख दिया, बराबर नहीं है क्योंकि ये थोड़ा लिखा कि दोनों ट्रेन की चाल बराबर है, एक ही ट्रेन थोड़ा अलग अलग ट्रेन है। तो ये S1 हो गई, इसकी चाल हो गई x/3, दूसरे ट्रेन की चाल हो गई x/4। अब हमसे पूछा जा रहा है यही ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करे तो कितना समय लेगी। तो देखो, अब देखो कहां से क्लियर दिखेगा, यहां से, ये ठीक है। तो देखो जब ट्रेन एक दूसरे को पार करे, जब एक दूसरे को पार करे, हमारी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत दूसरे को पार करे, जब एक दूसरे को पार करे, तो बेटा जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो अगर एक विपरीत दिशा में है तो नियम क्या है, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें, अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों की चालों को आपस में जोड़ते हैं, दोनों की चालों को आपस में जोड़ते हैं। विपरीत दिशा में तो चालें जुड़ जाएंगी। चाल एक की चाल यानी s बराबर क्या होगा, पहले स्पीड बराबर यानी पहले की चाल x/3, इसकी चाल x/4 जुड़ जाएगा, 3 4 का लघुत्तम 12, ये हो जाएगा 4x + 3x यानी कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा 7x/12। ये क्या चाल किस में आ जाएगी, चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी में सर ट्रेन की दोनों, क्योंकि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो दोनों की लंबाइयां आपस में जोड़ देते हैं, ये भी x मीटर वो भी x मीटर, तो टोटल दूरी हो गई 2x। समय पूछा कितने समय पार कर, समय बराबर दूरी है 2x बटे चाल है 7x/12। 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सही है ना। अब ये x से x कट जाएगा, 12 दूना 24/7 सेकेंड, कितने समय में 24/7 सेकेंड में। या और हल करोगे तो 7 त्रिक 21, 3 सही 3/7 सेकेंड में ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेंगी। कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प, 3 सही 3/7 सेकेंड में ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो काफी बढ़िया सेशन रहा, काफी बेहतरीन प्रश्नों को हल करवाया है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों का सेशन लेना और भी अच्छे प्रश्नों को देखना चाहते हैं, या आपके पास भी ऐसे ढेर सारे क्वेरी होंगी, अगर हैं तो हमने आपको हमेशा बताया आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं। कैसे जुड़ेंगे, हमारे वीडियो जब समाप्त करते हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा बना है कंपटीशन नॉलेज, उस पर जुड़ जाएंगे। वहां पर आप अपनी जितनी क्वेरी है आप हमको भेजो, जितनी भी क्वेरी, जो भी क्वेश्चन ना लगे आप हमारे पास भेजो, हम सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। हाँ हो सकता है थोड़ा समय लें पर क्लियर करेंगे। और हमारे ख्याल से समय चाल दूरी में जो ट्रेन टॉपिक पढ़ा रहे थे, इसमें जितने प्रश्न बता दिए हैं इतने पर्याप्त हैं। अब हल करने बैठो तो ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे पर बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके समझ में आ गई होगी। अगर सारी चीजें समझ में आई हैं तो प्लीज जाने से पहले, वीडियो खत्म करने से पहले एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल, जिससे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।